दुर्गुणों का वर्णन किया। कहते हैं कलयुग में ना बाप बेटा होगा, ना बेटा बाप का होगा। जहाँ जिसकी रुचि होगी, लोग कलयुग के चतुर्थ चरण में वहां विवाह करेंगे। बाप बेटा को और बेटा बाप को। आज जमीन के लिए जब घोर कलयुग आ जाएगा तो एक रोटी के लिए बेटा बाप का और बाप बेटा का सर कलम कर देगा। किसी प्रकार की कोई महाराज व्यवस्था नहीं रहेगी। सारा महाराज कालांतर में वर्ण संकरता फैल जाएगी। बड़ा घोर कलयुग आ जाएगा। पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष, दूसरे चरण में 50 वर्ष, तीसरे चरण में 25 वर्ष, चौथे चरण में मात्र 12.5 वर्ष की आयु शेष बचेगी। 9 वर्ष का बेटा बाबा बन जाएगा। जब ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र जब यह तीनों ग्रह एक साथ पुख नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब महाराज कल की भगवान एक उत्तर प्रदेश के महाराज विष्णु रात ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेंगे। उनके हाथ में नग्न तलवार और सफेद अश्व होगा और महाराज 800 वर्षों तक समस्त दुष्टों का संहार करते हुए अंत में भगवान अपने परम धाम को चले जाएंगे और पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। अभी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से 5,332 वर्ष बीत चुकी है। अभी महाराज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो महाराज इसके बाद का कलयुग आने वाला है उसमें जीव तो यह सोचे ही मत महाराज हम कलयुग में रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों के हाथ में यह बड़ा सौभाग्य लगा है। इस समय धर्म अपनी महाराज उच्च स्तरता पर है, इसलिए हमें अभी अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अंत में श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की सूची सुनाई। अब जो माताएं सर नहीं ढके हुए हैं वह सब अपना अपना सर ढककर बैठ जाएंगे। जितने भी लोग खड़े हुए हैं वह सब अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे और 5 मिनट में यह कथा श्रवण कर लेंगे। कहते हैं जो इस कथा को श्रवण कर लेगा 5 मिनट की, उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़कर श्री जुगल किशोर भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए 5 मिनट की इस कथा को शांति पूर्वक श्रवण करेंगे। हम भागवत का प्रथम श्लोक बोलेंगे, उसके बाद में सूची सुनाएंगे और उसके बाद में अंतिम श्लोक बोलकर भागवत जी को विश्राम देंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर हमारे साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णाय नमः। अब यहाँ पर सूची सुनाते हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कहते हैं 7 दिन का यह अनुष्ठान है। प्रथम दिवस हम लोगों ने श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा श्रवण की और श्री सुप्राजा परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण की। उसके बाद में किस प्रकार से